जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुंजिका स्तोत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उसकी शक्तियां कैसे प्राप्त कर सकता है एक इंसान, नॉर्मल व्यक्ति भी। ये प्रयोग दोस्तों, स्तोत्र जो है ऐसा है कि कोई भी स्त्री या पुरुष नॉर्मली जाप कर सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है कि कोई साधक या फिर जिसके पास ऊर्जा हो वही करे। शक्तिशाली बहुत है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है कि जिस समय वाकई में साधक के पास इसकी ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है, उसको खुद ब खुद पता चलने लग जाता है, सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं उसके। कोई बंधन है किसी भी प्रकार का, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे वो ग्रहों का दोष हो, चाहे वो तांत्रिक बंधन हो, कोख बंधन हो, कारोबार में, यानी कि जीवन में इंसान के जिसने ये जाप शुरू कर दिया, उसके जीवन में कैसे भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा क्यों ना हो, वो अपने आप शांत होना शुरू हो जाती है और अपने आप साधक को अच्छे से अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो इंसान की, चाहे वो एक गरीब इंसान है, चाहे एक नॉर्मल अमीर इंसान है, अपने आप ही उसके जीवन में अच्छा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कुंजिका स्तोत्र दोस्तों, इसका एक नहीं हजारों फायदे हैं। कहते हैं षटकर्म जो होते हैं, जब इसकी ऊर्जा आती है इंसान के पास तो वो षटकर्मों का ज्ञाता भी हो जाता है। ये भगवान महादेव ने माता पार्वती को भी बोली ये बात, इसी श्लोक कुंजिका स्तोत्र के अंदर ही ये बात बोली गई है और महादेव के वचन है माता पार्वती को। तो दोस्तों, खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्तोत्र के अंदर कितनी भयंकर ताकत होगी। दूसरा, जैसा कि हमने पहले भी अपनी 9 दिन का इसका विधान दिया है सिद्धि करने का। अवल तो ये जागृत है, ऐसा नहीं है कि इसको अलग से सिद्ध करना पड़ेगा, जागृत है ये। लेकिन जो वो 9 दिन का विधान दिया है, उससे इसकी जो ऊर्जा है साधक के पास आ जाती है उसी 9 दिनों के अंदर। यहां पर भी जो आज विधान देने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। उसमें थोड़ा सा आपको नियम पालन करने पड़ेंगे। आप खुद देखेंगे कि 9 दिन में इस मंत्र की ऊर्जा वाकई में कैसे आती है। वो जो साधना दी थी हमने, जो प्रयोग बताया था, वो सिर्फ नवरात्रों के लिए था। यहां पर नवरात्र और नॉर्मल डेज दोनों में कभी भी शुरू कर सकते हैं, ये जो विधि बता रहे हैं। और यहां तक कि दोस्तों, रेगुलर वाइज, यानी अपने दिनचर्या के अंदर अगर आप इसको कुंजिका स्तोत्र को शामिल करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं इसी क्रिया से जो बताई जाएगी। दूसरा, जैसा कि इसका नाम ही कुंजिका है, हमने पहली वाली वीडियो में बताया, कुंजिका का मतलब ही दोस्तों चाबी है, किसी भी ताले की चाबी, किसी भी चीज को जागृत करने की चाबी है ये। अगर आप कोई साधना कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो शाबर है, चाहे वो नॉर्मल है, सात्विक या तांत्रोक्त है, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, भूत का, प्रेत का, जिन का, चुड़ैल का, परी का, वशीकरण मंत्र, उच्चाटन, विद्वेषण, कोई भी मंत्र कैसा भी क्यों ना हो दोस्तों, और वो काम नहीं कर रहा आपका, अगर आपके पास उसकी ऊर्जा नहीं आ रही, प्रभाव नहीं दे रहा वो मंत्र, इसके साथ संपुट कर दो कुंजिका स्तोत्र के साथ, देखो कैसे प्रभाव देता है वो, और 101% देगा। जो भी मंत्र है, पहले इसका पाठ करो, फिर उसका जो आपका मंत्र है, जो आपका कार्य है उसका, उसके बाद फिर से कुंजिका स्तोत्र बाद में। उस मंत्र को एक्टिव होना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसे कोई कवच है, स्तोत्र है, कुछ भी क्यों ना हो, संपुट कर दो इसके साथ, वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। जो अब तक आपको ऊर्जा नहीं मिल रही थी वो ऊर्जा देना शुरू कर देगा आपको। या किसी प्रयोग, जैसे कि हमारे वीडियो पर चैनल में छोटे छोटे प्रयोग दिए गए हैं, 2-2 दिन के, 5 दिन के भी हैं, और आगे भी रेगुलर ऐसे देंगे अभी हम। वो प्रयोग काम नहीं कर रहे, या फिर जैसे 21 दिन की कोई साधना आपने करी और वो काम नहीं कर रही आपकी, आगे पीछे संपुट लगा के इसका प्रयोग कीजिए दोस्तों।
देखिए कैसे दौड़ के मंत्र काम करता है। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए, उसी के बाद करने बैठो, ताकि आपको एक एक चीज समझ आए, एक एक बात समझ आए। दोस्तों जैसा कि अभी हमने कहा, अभी तक जो बातें हुई, देखिए 5 मिनट का वीडियो निकल चुका है, लेकिन अभी तक जो बातें हुई हैं कुंजिका स्तोत्र की सिर्फ जानकारी दी गई है। ये जानकारी भी आप लोगों के लिए जरूरी है। डायरेक्ट अगर स्तोत्र या कोई मंत्र विधान, श्लोक, पाठ, कवच कुछ भी बताया जाता है, अगर आप उसको उठा के ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, आपको फायदा क्या, जब तक उसकी जानकारी नहीं पता। लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो अच्छा लगता है उसको उठा के कर भी लिया और फलित भी हो गया, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, नहीं पता, या उसका उनको बेनिफिट क्या होगा ये भी नहीं पता। उसके बाद कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके या फिर व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके वो लोग सिर्फ दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, और ऐसे में उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है हमने वीडियो में क्या बता रखा है, और वही क्वेश्चन रिपीट आएगा हमारे पास। तो नॉर्मल सी बात है, हम बेवकूफ नहीं है कि उनको बताएं फिर से। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा समय निकाल कर वीडियो पूरा देख लें अगर, तो नॉर्मल बात है, उनको हमारे पास आने की, बात करने की, सवाल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते दोस्तों चैनल पर कि आपने करना क्या है। जैसा कि आप जानते हैं नवरात्र शुरू हो रहे हैं 13 तारीख से, और 21 तारीख को नवमी। पूरे के पूरे 9 नवरात्र आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बेहतर दिन है। पहला नवरात्र में, दूसरा अमावस्या, तीसरा पूर्णिमा, चतुर्दशी पूर्णिमा से एक दिन पहले, या फिर पूर्णिमा के बाद जो आती है चतुर्दशी अमावस्या से एक दिन पहले। इन दिनों में कभी भी शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी बुधवार को माँ दुर्गा जी का दिन होता है, शुरू कर सकते हैं आप। आपने करना क्या है, एक चौकी लगानी है, पटरा, बाजोड़ जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का आसन वस्त्र बिछाना है, यानी कि माँ दुर्गा जी का सुंदर सा एक फोटो लगाए, विराजमान करें माता रानी को। उसके बाद चुनरी चढ़ाए माता रानी को। और अगर दोस्तों अगर कहीं से नवार्ण यंत्र मिलता है आपको, चाहे वो 20 यंत्र हो, चाहे वो 15 का यंत्र हो, 9 दुर्गे यंत्र मिलता है, तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देसी घी का इसके अंदर दीपक जलाएं, गुलाब के फूल 9 दिनों तक चढ़ाएं। ये प्रयोग 9 ही दिन करना है दोस्तों आपने। गुलाब के फूल आप ऐसे कर सकते हैं कि एक साथ 10-20 रुपए के लेकर खरीद के रख सकते हैं, जो कि 2-3 दिन रेगुलर चल जाए, और फ्रिज में रख सकते हैं उसको। बाहर ना रखें, ताजे रहेंगे फ्रिज के अंदर, वो 2-3 दिन के एक साथ ले सकते हैं। चावल चढ़ाएं, चावल जो चढ़ेंगे इसके अंदर रोले के अंदर रंग के, लाल रंग का जो चावल है लाल रंग करके चढ़ाएं दोस्तों। उसके बाद माता रानी को तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। ये जो सारी क्रिया करें लाल रंग के आसन के ऊपर, लाल वस्त्र धारण करके, और लाल ही सिर के ऊपर कपड़ा ढककर करें। और इसमें लाल चंदन की ही माला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो कुंजिका स्तोत्र का मंत्र जाप करना है उसके लिए। उसके बाद दोस्तों सारा नॉर्मली जो विधान है पूजा का, ये करके आप चाहें तो आपके घर में अगर कलश स्थापना कर सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको हवन लाजमी है करना। आप बिना हवन के कलश नहीं उठा सकते, इसलिए ना कलश स्थापना करके नॉर्मली इसका जाप किया जाए तो बेहतर है। उसके बाद आपने संकल्प करना है, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र। शादीशुदा औरत करती है तो अपना नाम, पति का नाम और उसका गोत्र, ये बोलकर हाथ में थोड़ा सा जल लेना है कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं कुंजिका स्तोत्र का, हे मां दुर्गे। और साथ में महादेव को जरूर याद करना, याद रखिएगा कि हे महादेव, गौरा पार्वती, गौरी नंदन भगवान कार्तिकेय, यानी शिव परिवार, सबको याद करके कि मैं यह कुंजिका स्तोत्र का 9 दिन का यह विधान करने जा रही हूं या रहा हूं। इस मंत्र की ऊर्जा को मुझ में समाहित करो। मेरे लिए इस स्तोत्र का एक एक श्लोक उत्कीलन करो, जागृत करो। ये बोलकर दोस्तों आपने जल छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मली जो लगभग वीडियो में बताया जाता है, 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र की, और 9 पाठ इसके करने हैं आपने कुंजिका स्तोत्र के। याद रखिएगा दोस्तों,
जैसे कि आपने एक माला गुरु मंत्र किया, एक माला गणेश मंत्र किया, एक माला उसके अंदर ऐड करनी है आपने, माफी चाहते हैं बताना भूल गए, ओम नमः शिवाय की, महादेव की, और तीनों से साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है। महादेव को भूले ना, याद रखिएगा। उसके बाद इसके 9 पाठ, इसके कुंजिका स्तोत्र के, और 10 माला कुंजिका स्तोत्र के अंदर जो मंत्र दिया गया है इसका जाप करना है दोस्तों आपने। और ये क्रिया आपने दोनों टाइम करनी है, 9 दिन, सुबह भी और शाम भी। 9 पाठ सुबह 10 माला, 9 पाठ शाम को 10 माला। पहले गणेश मंत्र, फिर गुरु मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय का जाप। और जिस समय आपका 9 पाठ हो जाए, 10 माला का विधान हो जाए, फिर 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है, याद रखिएगा। और 9 दिन तक ये आपने रेगुलर दोनों समय ही करना है। अब किसके पास क्या टाइम है, कितना टाइम है, उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं अपने जीवन में। सुबह का समय जो रखें 4 से लेकर 10 बजे कभी भी बैठ सकते हैं आप। शाम को जिस समय सूरज डूबता है, याद रखिएगा दोस्तों, सुबह और शाम को जिस समय सुबह सूरज उगता है उससे 15 मिनट या आधे घंटे पहले कोई भी आपका जाप है, अगर आपको लगता है कि मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा, उससे सूरज उगने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले जाप करना शुरू करें। अगर आपको आज तक ऊर्जा महसूस नहीं हुई तो गारंटी दे रहे हैं 11 दिन के अंदर अंदर उस मंत्र की ऊर्जा महसूस कर सकते हो आप। और अगर शाम को कर रहे हो तो जिस समय सूरज डूब रहा होता है उससे 15 मिनट या आधा घंटा पहले शुरू करें, जो कि आपका जाप 1-1.5 घंटे का है, उसके डूबने के बाद तक चलता रहे। ऊर्जा आप महसूस करोगे और 100% करोगे। इस तरीके से दोस्तों 9 दिन का विधान करना है। माता रानी को भोग में आप बर्फी चढ़ा सकते हैं या दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई, या आपके घर में कुछ बना सकते हैं आप, तो वो भी भोग लगा सकते हैं, जिसका बाद में आप खुद सेवन कर सकते हैं। जिस समय आपको 9 दिन दोस्तों पूरे हो जाएं, नवरात्र के अंदर कन्या पूजन करें। नॉर्मल डेज में अगर बुधवार से करते हो 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं आपको। उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि लोग वहम करते हैं कि भाई कंजक है भी नहीं, यानी कि नवरात्र नहीं चल रहे, तो ये कन्या पूजन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि तंत्र दोस्तों, तांत्रिक और तंत्र, ये नाम बहुत बुरा और गंदा हो चुका है, लोग डरते भी हैं। ऐसे में 20 रुपए के बतासे ले लें, 1 मीठा पान डंडी वाला पूजा का, 1 सुपारी, मिठाई 125 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1.25 किलो, जो आपकी पॉकेट अलाउड करे, 1 माता रानी की चुन्नी और 1 नारियल। ये सारा सामान ले जाकर माता आदिशक्ति भवानी को, दुर्गा जी को समर्पित करें पंडित के द्वारा मंदिर में जाके, और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद जब आपको 9 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, नवरात्र में आपने कन्या पूजन कर लिया और नॉर्मल डेज में आपने मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाना है, नारियल की भेंट चढ़ानी है। और नवरात्र में कन्या पूजन करने के बाद क्या करना है आपने, रोजाना 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के रखिए, और 1 माला, सिर्फ 1 माला जो कुंजिका स्तोत्र के अंदर मंत्र दिया गया है इसकी जाप करनी है रेगुलर, उसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। हमारे कहने से अगर कोई कहता है कि मेरे घर में इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा, कोई ये कहता है मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, हमारे कहने से सिर्फ ये जो विधि बताई है, सिर्फ 45 दिन, 1.25 महीना कंप्लीट कर ले, वो रिजल्ट अपने आप अपने मुंह से बताएगा पॉजिटिव, और 101% बताएगा। 9 दिन जो करना है, चाहे नॉर्मल में और नवरात्र में भी, हल्का भोजन एक समय दिन में करें, रात को जाप करने के बाद, दिन में फलाहार, चाहे वो बुधवार से शुरू करें, किसी पूर्णिमा से, चतुर्दशी से, कभी भी, या नवरात्र में दिन में, जैसे नवरात्र में व्रत से रहते हैं इस तरीके से रहें। आप खुद देखेंगे कि वाकई में कुछ है, चमत्कार होता है, मंत्र काम करते हैं। लेकिन जो बताया है पूर्ण विधि विधान से करें। 9 दिन के बाद आप अपनी डेली की दिनचर्या में इसको ऐड कर लें। सुबह तो आपने जाप करना ही करना है, 9 पाठ और 1 माला। साथ में दोस्तों अगर चाहें तो शाम को करें, अगर शाम को नहीं करना आपने
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे दोनों टाइम करना है, अगर वो चाहता है ऐसा, तो शाम के समय जब उसको लगता है कि उसने आज कुछ खाना पीना है, अंडा, मीट, शराब, कुछ भी, कहीं पार्टी पे भी जाना पड़ सकता है किसी को, कोई बड़ी बात नहीं है, 9 दिन के बाद सिर्फ दिन में रखें, और जब खाना पीना है कुछ तो रात को छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस समय आप जाप करेंगे ये भी याद रखिएगा, सुबह करें, शाम को करें, और 9 दिनों के दौरान भी सुबह जल का पात्र जरूर रखें अपने पास, और उसको सूर्य देव को चढ़ा दें, पौधे में चढ़ा दें। रात को जो रखेंगे आप, सूरज डूबने के बाद किसी को ना चढ़ाएं, सुबह वही जो जल का पात्र रखा है वही काम आएगा। और संकल्प जो है वो सिर्फ पहले दिन लेना है, बार बार नहीं लेना। आप देख लेना दोस्तों, ये हमारी 100% गारंटी है। यह प्रयोग जो कि हमने बताया है 9 दिन का, 9 दिन में ही अव्वल तो आपके पास इसकी ऊर्जा आपको खुद महसूस हो जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि कोई कहता है मुझे बहुत परेशानी है, 1.25 महीने सेम रूटीन से वह जाप कर ले और अपने आप देख ले कि वाकई में मंत्रों के अंदर दम है या नहीं है। हमें महामाई पे भरोसा है, भगवान भोलेनाथ पर, कि उसको व्यक्ति का काम होगा। भरोसा करके यही एक बार करके देखे, उसके बाद देखिए दोस्तों चमत्कार। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।